स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस क्लास में, जो कि इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जो क्वेश्चन बचे हैं जो प्रश्नावली 1.1 में, क्योंकि पिछली क्लास में हमने 1 से लेके 5 तक के सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम करने वाले 6 से लेके जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए ये क्या कह रहा है कि 60वां क्वेश्चन आप लोग बुक में देख लीजिएगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर्य संबंध दिया हुआ कि द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है, किंतु ना तो स्वतुल्य ना संक्रामक है। ये हमको सिद्ध करना है। अब ये समुच्चय क्या दिया है? समुच्चय मान लिया ए बराबर हमको दे रखा है 1 2 और 3, और संबंध क्या दिया हमें? संबंध हमको दे रखा है 1 2 2 1। हमको ये सिद्ध करना है कि सममित है, लेकिन न तो सौतुल्य है और न संक्रामक है। सबसे पहले हम सौतुल्य पे चेक करते हैं। सौतुल्य क्या कहता है कि सौतुल्य के लिए सौतुल्य में क्या होता है कि जो समुच्चय है उसका प्रत्येक अवयव, यानी अगर समुच्चय ए है तो उसका प्रत्येक अवयव उसमें होना चाहिए। यानी ए कामा ए बिलोंग्स टू ए, समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव है उसमें खुद का कनेक्शन खुद के साथ। अगर ए कामा ए है, ए आर में है, तो ये सौतुल्य है, अगर नहीं है तो नहीं है। अब समुच्चय में देखिए क्या एक है, समुच्चय में हमने एक लिया। अब समुच्चय सौतुल्य में क्या होता है कि जो सौतुल्य है उसका खुद के साथ खुद का कनेक्शन होना चाहिए, यानी खुद का कनेक्शन खुद के साथ। अब हमने समुच्चय से एक लिया, अब एक का कनेक्शन एक से अगर होगा तभी ये सौतुल्य होगा। अब देखिए ये एक काम एक इस संबंध में कहीं है, जो कि हमको संबंध में दे रखा है, तो एक काम एक संबंध में नहीं है, तो ये सौतुल्य संबंध नहीं हो सकता। क्योंकि मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, क्योंकि ए कामा ए आर में नहीं है, अतः ये संबंध सौतुल्य नहीं है। मैं सिर्फ सौतुल्य लिख दे रहा हूं, आप लोग एग्जाम में ऐसे पूरा करिएगा। अतः ये संबंध सौतुल्य संबंध नहीं है, ये सौतुल्य नहीं है। अब आ जाते हैं हम सम्मित पे। सम्मित में क्या होता है? सम्मित में क्या होता है कि अगर ए बी है, अगर ए बी आर में है, तब हमको इसका बी ए चाहिए होता है। ठीक, अब देखिए ये ए बी है 1 2, ये आर में है, ठीक, और इसका बी ए उल्टा यानी 2 1। ये देखिए कहीं आर में है, बिल्कुल 1 2 आर में है, इसका 2 1 उल्टा उल्टा आर में है। क्योंकि ए बी आर में है, बी कामा ए भी आर में है, अतः ये संबंध सममित है। संक्रामक पे आते हैं। संक्रामक क्या कहता है कि अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है, तब हमको क्या चाहिए होता है? ए और सी।
और देख लिया मैंने यहाँ पे ए भी लिया यहाँ से, ठीक, 1,2 ए भी है। यहाँ बी क्या है, 2, 2 से स्टार्ट होने वाला इसमें कोई है, बिल्कुल है, 2 1। आर में है। अब इसका ए सी क्या होगा, ये ए है और ये सी है, ए सी 1,1। क्या 1,1 इस संबंध में कहीं है, नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं है, क्योंकि ए कामा सी आर में नहीं है, अतः ये संबंध संक्रामक नहीं है। बस यही पूछा था, हमको सिद्ध करना था कि सम्मित है, न तो सतुल्य न संक्रामक है। यहाँ पे ना तो सतुल्य है ना संक्रामक है, सम्मित है, हो गया। और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे पे। सातवां क्वेश्चन देखिए, आप लोग बुक में देखिएगा क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय। आप लोग बुक में क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं इस पे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, यानी एक्स और वाई कोई बुक है, उन दोनों में पेजों की संख्या समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। और हमको ये दिखाना है कि ये सम्मित सतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, ठीक। अब इसमें हमको समुच्चय क्या दे रखा है कि जो समुच्चय है वो कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तक का समुच्चय है, ठीक है। जो समुच्चय हमारा है कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तक, ठीक। और संबंध हमको क्या दे रखा है, आर बराबर एक्स कामा वाई इस प्रकार की एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इसमें क्या क्या कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तक के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। हमको ये दर्शाना है कि ये संबंध तुल्यता संबंध है, यानी स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। ठीक, अब स्वतुल्य के लिए क्या होता है देखिए। अब स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि खुद का कनेक्शन खुद के साथ अगर है तो स्वतुल्य है, अगर नहीं है तो नहीं है। अब हम मान लेते हैं, इधर देखिए, माना ये जो x है, ठीक है, समुच्चय ए में है। ठीक, अब स्वतुल्य में क्या होगा कि अगर खुद का कनेक्शन खुद के साथ है, यानी x का कनेक्शन x के साथ है, तो ये स्वतुल्य है, अगर नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए, ये जो x पुस्तक है, ये x है, ये पुस्तक है, ये जो x है, x अब देखिए ये जो x पुस्तक है, x पुस्तक में पेजों की संख्या खुद के बराबर है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो x है, ये क्या कह रही है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। अगर ये इस वाले x में, ये जो x है, अगर इसकी पेज की संख्या मान ले 100 है, ठीक, तो ये जो x है तो इसकी भी तो 100 होगी। हाँ, x कामा x जो अगर समुच्चय मान लिया जाए, समतुल्य के लिए क्या होता है कि अगर कोई समुच्चय है, उसमें जो भी अवयव हैं उसका अगर खुद के साथ कनेक्शन है तो समतुल्य है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो देखिए ये x है, x में अगर मान लिया जाए कि पेज की संख्या 100 है, तो इस वाले x में भी तो पेज की संख्या 100 होगी, क्योंकि x कामा x कामा x आर में है, अतः यह संबंध स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य संबंध है। ठीक, ये हो गया। और सम्मित के लिए आ जाते हैं। सम्मित का मतलब एक दूसरे का उल्टा। अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो तुम भी मेरे दोस्त होने चाहिए, बस यही सेम कंडीशन। अगर ए भी आर में है तो बी ए चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया, एक्स वाई, अगर एक्स वाई आर में तो वाई एक्स चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, माना ये जो एक्स और वाई है ये समुच्चय में है, ठीक, फिर दोबारा माना हमने एक्स कामा वाई आर में है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए x तथा y में पेजों की संख्या समान है, यानी जितने इस पुस्तक में भी जितने पेज होंगे, इस पुस्तक में भी जितने पेज होंगे, ये दोनों किस पेजों की संख्या समान है, ठीक। अब देखिए ये जो x है, x तथा और ये जो y है में पेजों की संख्या समान है।
अब देखिए जो x और y में अगर पेजों की संख्या समान है तो y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी। क्योंकि y कामा x r में है, अतः ये संबंध सममित संबंध है। ठीक, समतुल्य भी है, अब सममित भी है। अब चलते हैं हम संक्रामक पे। इसको मैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। संक्रामक में क्या होता है कि इसमें तीन चीजें होती है, ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी हमको होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हमने माना x है, y है और हम एक z मान लेते हैं, क्योंकि संक्रामक में तीन चीजें रहती है। ये समुच्चय A में है। ठीक, अब फिर हमने माना x कामा y R में है तथा y कामा z R में है। अगर x कामा z R में होगा तभी हमारा संक्रामक होगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए, ये जो x का x है, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ कह रखा है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो y और z में पेजों की संख्या समान है, अगर y तथा z में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है और y तथा z में पेजों की संख्या समान है, तो x तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी। x कामा z R में है चूंकि, अतः ये संबंध संक्रामक है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं किसमें, आठवें क्वेश्चन पे।
अब देखिए ये 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग बुक में देखिएगा कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r बराबर a कामा b इस प्रकार है कि मॉड a माइनस बी सम संख्या है द्वारा प्रदत्त संबंध और एक तुल्यता संबंध है। तो प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। इसमें हमको दो क्वेश्चन दे रखा है, एक तो हमको एक तुल्यता संबंध निकालना और एक ये दूसरा प्रमाणित कीजिए कि 1 3 4 5 एक दूसरे के से संबंधित और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ये अगर ये दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं समुच्चय लिखता हूँ, ठीक है। सिद्ध कीजिए बोल रहा है, माना ये जो समुच्चय है ए बराबर कितना दिया है, 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक। अब संबंध क्या दे रखा है, आर बराबर ए कामा बी इस प्रकार है कि मॉड ए माइनस बी एक क्या है, सम संख्या है। अब इसको हमें ये दिखाना है कि समतुल्य सममित संक्रामक है। और एक बात बता दूं, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन अभी हमने किया है वो पूछ रहा था कि आर एक तुल्यता संबंध, मैंने समतुल्य भी था, सम्मित भी था, सम्मित है, परंतु ये एक तुल्यता संबंध भी है, ठीक है। ये तुल्यता संबंध ये आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, लास्ट में। अब सम्मित के लिए क्या होता है कि, और सॉरी समतुल्य के लिए अगर कोई समुच्चय है उसका प्रत्येक अवयव, अगर कोई समुच्चय ए है तो उसका प्रत्येक अवयव उसमें होना चाहिए, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, अगर है तभी ये समतुल्य है, नहीं तो नहीं है, ठीक। अब हमने लिया समतुल्य के लिए ए, ठीक। ये संबंध में हमको दे रखा है कि ए बी इस प्रकार है कि मॉड ए माइनस बी एक सम संख्या, ठीक। ए लिया, अब खुद का और समतुल्य में खुद का कनेक्शन खुद के साथ, तो यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस बी लिखा, तो समतुल्य में क्या है कि खुद का अगर खुद के साथ है तभी समतुल्य है, तो ये ए हम ए है, ये मॉड, तो ये क्या आएगा, इसको घटा के 0, क्योंकि 0 1 0, ये जो 0 है एक सम संख्या है। जीरो एक सम संख्या है, अतः जो ए कामा ए है वो आर में है, इसलिए ये एक स्वतुल्य संबंध है। अब आ जाते सम्मित पे। सम्मित में क्या होता है कि अगर ए बी आर में है तब हमको बी ए चाहिए होता है, ठीक। अब मान लो जो ए कामा बी ए में है, फिर माना ए कामा बी
आर में है। अब देखिए यहाँ ए कामा बी आर में है, तो इसका हमको सम्मित होने के लिए बी ए चाहिए। तो ये ए माइनस बी दिया कि ए कामा बी इस प्रकार है कि ए माइनस बी एक सम संख्या है। ए सॉरी, ये ए माइनस बी है। ठीक, अब इसका हमको बी ए होने के लिए, यानी ये जो ए बी है, अगर बी ए है तभी सम्मित होगा, तो हमारे ये सम्मित के लिए बी माइनस ए होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये जो बी है, हाँ, मैं इसको यहां पे लिखता हूं। ठीक, और ये जो ए है मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। अब ये जो माइनस बी है, यहाँ पे माइनस बी होना चाहिए, तो मैं इसको कॉमन ले लिया हूं। ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा तो ये माइनस में। अब अगर देखिए इस माइनस का अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये मॉड में है, चूंकि ये हट जाएगा मॉड में माइनस, अब ये मॉड में ये माइनस हट जाएगा ये, अब ये बी माइनस ए हो गया। तो अब हमको यही तो चाहिए था, अगर ए भी आर में है तब बी ए चाहिए। यहाँ ए माइनस बी है तो यहाँ पे बी माइनस ए है, क्योंकि बी ए आर में है, अतः ये संबंध संक्रामक, ये संबंध सम्मित है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं इस पे संक्रामक पे। संक्रामक में क्या होता है कि इसमें तीन चीज होती है, ए बी, बी सी और ए सी। तभी ये अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो हमको क्या चाहिए होता है, ए सी। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना ये जो ए है, बी है, इसमें और एक सी ले लेते हैं। ठीक है, ये ए में है, फिर माना ए बी आर में है तथा बी सी आर में है। तो हमको अगर ये ए सी अगर हो गया तो हमारा संक्रामक हो जाएगा। ठीक, अब चेक करते हैं। ए भी यहाँ पे क्या दिया है, ए माइनस बी। ये जो ए बी, ये ए माइनस बी, और यहाँ पे जो अगला दिया है बी सी, तो ये माइनस बी माइनस बी बी माइनस सी। ठीक, अब हमको ए माइनस सी चाहिए। ठीक है, अभी देखिए हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब एक काम करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। हाँ, अभी तो ये बी प्लस में है और ये बी माइनस में है, तो ये इससे कट जाएगा। ये ए है, ये माइनस सी है, ए प्लस में है, ये माइनस सी है। ठीक, ये बी बी कट गया तो ये ए सी आ गया। ठीक है, ये एक सम संख्या है। क्योंकि जो ए सी में है, अतः ये संक्रामक है, अर्थात एक तुल्यता संबंध है। ठीक, ये ओ सॉरी,
एक चीज मैं लिखना भूल गया। अगर ये एक सम संख्या है तो ये भी एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा आगे, ठीक है, ये मैं भूल गया था, नहीं लिखा। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं क्या कहता है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि एक दो नहीं, एक तीन पांच के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक। अब देखिए यहां तक तो हो गया ये। अब ये हमारा दूसरा समुच्चय, हमको मान लेते हैं ये ए डैश समुच्चय, ठीक है। ये अगला वाला क्या कह रहा है, एक तीन पांच। ठीक, एक तीन पांच। अब हम मान लेते हैं माना ए बराबर एक, बी बराबर तीन, ठीक। और ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, ए माइनस बी मॉड ए माइनस बी एक सम संख्या है। इस कंडीशन पे हम रखेंगे ये ए की जगह पे क्या है, एक है, माइनस है, माइनस लगा है, बी की जगह तीन। तो ये एक में से माइनस तीन जाएगा, क्या होगा, माइनस दो। ये जो मार्ट हटेगा ये चिन्ह हट जाएगा। तो ये क्या है, दो एक सम संख्या है, ठीक। उसके बाद इसका ये अगला चेक करते हैं, दो कामा चार के सभी अवयव। और इस समुच्चय को हम मान लेते हैं ए डबल डैश, ठीक है। दो चार, हमने यहां पे माना ए बराबर दो, बी बराबर चार। ए की जगह पे क्या है, दो, बी की जगह पे माइनस ये चार, ठीक। दो में से माइनस चार जाएगा, दो बचेगा, ये मॉड हटेगा, ये प्लस में हो जाएगा। ये क्या, ये भी एक सम संख्या है। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, उसके बाद क्या कह रहा है कि जो समुच्चय दिया है, कहाँ पे यहाँ पे, एक तीन पांच का कोई भी अवयव दो और चार के अवयव से संबंधित नहीं है, ठीक। तो मान लेते हैं ये जो ये है पहला समुच्चय ए डैश, एक तीन पांच, व ये जो दूसरा समुच्चय ए डबल डैश। क्योंकि ये कह रहा है कि एक तीन पांच का कोई भी अवयव दो कामा चार के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, ठीक है। अब हमने देख लिए, मान लीजिए ये जो ए है एक माना, बी बराबर हमने माना, तो अब यहाँ पे ये क्या कंडीशन कह रहा है कि मॉड ए माइनस बी, ए की जगह पे हमने रखा एक, इसको अगर घटाएंगे तो माइनस एक मॉड में आएगा, इसको हटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये क्या है, ये विषम संख्या, ठीक है। ये एक विषम संख्या है। ये पूछ रहा था वो। अब इसके बाद चलते हैं हम नौवें पे।
ये क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर एक्स जेड में इस प्रकार है कि एक्स 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, लेकिन एक्स क्या है 12 से छोटा है या 12 के बराबर है। दिए गए निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। अब पहला क्या कह रहा है, आर बराबर ए कामा बी इस प्रकार है, ए मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज है। ठीक, पहला हम करते हैं, पहला वाला। हमको समुच्चय क्या दे रखा है 9वें में, समुच्चय ए बराबर ठीक। अब संबंध क्या दिया हमें, ए कामा बी आर बराबर ए कामा बी इस प्रकार है कि मॉड ए माइनस बी 4 का गुणज है। और लास्ट में ये भी कहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए, यानी तुल्यता वर्ग निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, पहले हम इसका करते हैं, जो पहले है इसका करते हैं। पहले इसके सौतुल्य चेक करते हैं, देखिए सौतुल्य है कि नहीं, क्योंकि हमको दर्शाना है कि एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, सौतुल्य के लिए सौतुल्य के लिए क्या होता है कि अगर समुच्चय में कोई भी अवयव है उसका अगर खुद के साथ कनेक्शन है तो सौतुल्य होगा, अगर नहीं है तो सौतुल्य नहीं होगा, बात खत्म। अब यहाँ पे देखिए, माना हमने कि जो ए है ये समुच्चय ए में है। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर समुच्चय कोई भी अगर समुच्चय, सौतुल्य के लिए मैं बात कर रहा हूँ सौतुल्य की, कि अगर समुच्चय में जितने भी अवयव हैं अगर उसका खुद के साथ कनेक्शन है खुद का, तो वो सौतुल्य, अगर नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पे ए है तो ए माइनस बी दिया, तो ए का अगर खुद का कनेक्शन करेंगे तो ए का ए से ही होगा ना, तो माइनस लिखा। तो ये बी की जगह हमने ए लिखा क्योंकि ये सौतुल्य है, सौतुल्य में खुद का कनेक्शन खुद के साथ, तो ये ए माइनस ए क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जहां 0 क्या है, 0 4 का गुणज है। 0 4 का गुणज है, अतः ए कामा ए आर में है, इसलिए ये सौतुल्य संबंध है। मैं खाली इतना ही लिख रहा हूँ कि सौतुल्य है, आप लोग ऐसे बाकायदा एग्जाम में लिखिएगा कि अतः ये सौतुल्य संबंध है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सममित पे। सममित के केस में क्या होता है कि अगर ए भी आर में है तब हमको बी ए चाहिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखिए हमने माना था कि ए जो ए में है, ठीक है,
ठीक है, फिर हमने माना ए बी आर में है। तब हमको अगर ये सममित अगर दिखाने के लिए ये अगर ए बी है तब हमको बी ए चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मॉड ए माइनस बी 4 का क्या है, गुणज है। ठीक, अब देखिए मैंने ये मॉड लिखा। ठीक ये ए माइनस बी मॉड में है। अब हमको क्या चाहिए सम्मित के लिए, ये बी माइनस ए चाहिए। अब देखिए ये जो माइनस है मैंने इसको कॉमन लिया इधर। ठीक, इसको कॉमन लिया तो ये माइनस में था ये प्लस में हो गया। हाँ, और ये प्लस में था ये माइनस में हो गया। ठीक, ये 4 का गुणज है। अब देखिए ये जो माइनस है ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मॉड लगा है। बी माइनस ए बराबर क्या है, ये ए मॉड ए माइनस बी के। ठीक, क्योंकि सॉरी बी कामा ए आर में है, अतः ये सममित संबंध है। ठीक, अब चलते हैं संक्रामक पे। संक्रामक में 3 चीजें होती हैं। अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है तब हमको ऐसी चाहिए होता है। अगर मान लो अगर ए और बी और सी ए में है तब माना ए बी, माना ए बी आर में है। ठीक, और बी सी आर में है तब हमको ए सी चाहिए होता है। ठीक है, ए सी चाहिए। अगर ए सी चाहिए अगर होगा तो ये संक्रामक होगा, अगर ए सी नहीं है तो संक्रामक नहीं है। अब देखिए ये ए बी यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए माइनस बी मॉड ए माइनस बी, ये क्या है, 4 का गुणज है। ये समीकरण पहला मान लो। ठीक, उसके बाद बी यानी बी माइनस सी मॉड में ये भी क्या है, 4 का गुणज है। ये समीकरण हमने 2 माना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो समीकरण 1 है समीकरण 2 है, अगर हम इसको जोड़ दे तो क्या आएगा। देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को अगर जोड़ दें तो ये ए माइनस बी, बिल्कुल ये क्या है, 4 का गुणज है। और ये बी माइनस सी, ये क्या है, 4 का गुणज है। अब देखिए ये जो b है ये प्लस में और ये जो b है ये माइनस में, तो ये गायब हो जाएगा। ये a प्लस में है, हमने ये लिखा, ये मॉड लगा। माइनस सी में है, माइनस सी में लिखा। ये क्या है, आगे 4 का गुणज है।
ठीक। अब देखिए ये ए मॉड ए माइनस सी आ गया, क्योंकि थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं। ये जो है क्योंकि ए कामा सी आर में है, अतः ये संक्रामक है। ठीक, ये सौतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक अर्थात एक तुल्यता संबंध है। ठीक, आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम तुल्यता वर्ग निकालने के लिए। और हमको क्या निकालना है? तुल्यता वर्ग। और समुच्चय क्या दिया है हमको? z यानी 0 से लेके 12 तक, 0 1 2 3 12 तक हमको क्या निकालना? तुल्यता वर्ग। तुल्यता वर्ग में देखिए एक को हमको फिक्स करना रहता है, किसी एक को। ठीक है, तुल्यता वर्ग में किसी एक को हमको क्या बोलते, फिक्स करना रहता है। ठीक है, अब मैंने इसको फिक्स कर दिया a बराबर 1। अब देखिए ये तुल्यता वर्ग में होता क्या है कि यहाँ क्या कर रहा है, 4 का गुणा यानी जो 4 से कट जाए। अब अगर मैंने ए बराबर 1 फिक्स है, ठीक, ये कंडीशन यहाँ पे दिया है कि ए माइनस बी मॉड ए माइनस बी। ठीक, अब हमने लिया बी की जगह पे माना 1। ठीक, तो ये क्या है? 1 माइनस बी क्या है? ये भी 1 है, और ये मॉड लगा है, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक, 4 से 0 कट जाएगा, यानी 4 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये 1 है। ठीक, उसके बाद हम चेक करते हैं 2 का। ए की जगह हमने 1 फिक्स कर रखा है, अब बी की जगह पे हमने लिया 2, तो माइनस 1 बाहर आएगा, प्लस का 1। क्या आप देखिए 4 से 1 पूरा पूरा कटेगा? 4 से 1 कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखिए हमने इस जगह पे अगर रखा 3, तो ये आएगा 2, तो क्या 4 से 2 पूरा पूरा कट जाएगा? नहीं कटेगा। ठीक, तो ये भी नहीं है, 3 भी नहीं है। अब इसके बाद हम रखते हैं यहाँ पे 4। अगर 4 में से 1 घटाएंगे, ये मॉड का है, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो माइनस का 3, ये मॉड हटेगा तो 3 होगा। तो क्या 4 से 3 पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा, तो 3 भी नहीं, 4 भी नहीं है। अब 5 में हम लेते हैं, 5। अब क्या ये जो 1 माइनस 5 है, इसको अगर हम घटाएंगे तो ये -4 आएगा मॉड के अंदर। ठीक, जब मॉड हटाएंगे तो 4 आएगा, तो क्या 4 से 4 पूरा पूरा कट जाएगा? बिल्कुल 4 से 4 पूरा पूरा कट जाएगा। यदि अगर ऐसे लिखा तो ये पूरा पूरा कट गया, बराबर 1 है, तो ये 5 है। ठीक, उसके बाद हमने रखा यहाँ पे 6, यहाँ पे अगर हमने रखा 6, 6 में से 1 जाएगा, 5 आएगा, तो क्या 4 से 5 पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। अगर मैंने यहाँ पे रखा 7, 7 में से 1 घटाया, बचा 6, तो क्या 4 6 से कट जाएगा पूरा पूरा? नहीं कटेगा। ठीक, और उसके बाद मैंने रखा 8, 8 में से 1 घटाया, ठीक, बचा 7, क्या 4 से 7 पूरा पूरा कट जाएगा? नहीं कटेगा। और यहाँ पे धरा मैंने 9। अब देखिए
1 माइनस 9, ये घटाएंगे 8 आएगा। तो क्या 4 से 8 पूरा कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा भाई। देखिए 8 4 से भाग दें तो 4 दूना, तो ये 9 है। ठीक, अगर मैंने यहाँ पे रखा 10 इसकी जगह पे, तो ये 1 घटाएंगे तो 9 आएगा। क्या 4 से ना पूरा पूरा कटेगा? 4 दूना 8, 1 बच जाएगा। ठीक, पूरा पूरा कटना चाहिए, नहीं कटेगा। उसके बाद मैंने रखा 11। 11 में से अगर 1 जाएगा, 1 निकलेगा तो 10 बचेगा। तो क्या 4 से 10 पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। अगर मैंने यहाँ पे रखा 12, तो 12 में से अगर 1 निकलेगा तो 11 बचेगा। तो क्या 4 से 11 पूरा पूरा कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो ये बस इतना ही है। ठीक है, 1 5 9। ठीक, अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा में क्या दिया कि दूसरा कह रहा है कि ए कामा बी इस प्रकार है कि ए बराबर बी है। ए कामा बी इस प्रकार है कि ए बराबर है बी। अब इसमें सबसे पहले हमको चेक करना समतुल्य है, सममित है कि संक्रामक है। ये इससे पहले वाला पहला था, यानी 9वें क्वेश्चन का पहला था। अब ये दूसरा है। ठीक है, समतुल्य के लिए क्या होता है कि अगर खुद का कनेक्शन खुद के साथ है तो समतुल्य है, नहीं तो नहीं है। ठीक, अरे भाई अगर खुद का कनेक्शन खुद के साथ है तभी तो होगा समतुल्य। माना अगर ये ए जो है ये ए में है। ठीक, यहाँ पे हमने रखा 1। अगर खुद का कनेक्शन खुद के साथ है तो यहाँ ए लिखा है। ये कंडीशन क्या है? ए बराबर बी। तो हमको खुद का कनेक्शन खुद के साथ करना है, यानी ए बराबर ए लिखना है। क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर है। ठीक है, क्योंकि ए कामा ए आर में है, अतः ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। अब आ जाते हैं हम सममित पे। सममित में क्या होता है कि अगर ए बी आर में है तो हमको बी ए चाहिए होता है। माना ये ए और बी किस में है? समुच्चय में है। ठीक, माना ए बी आर में है। ए बी यहाँ पे क्या है? ए बराबर बी। तो हमको सममित दिखाने के लिए तो बी बराबर ए चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ए रखा, ए बराबर बी है। अगर मैं इस बी को यहाँ पे उठा के रख दूं और इस ए को मैं यहाँ पे लिख दूं तो क्या इसमें कुछ फर्क आएगा? नहीं फर्क आएगा। ठीक है, क्योंकि बी कामा ए आर में है, अतः ये सममित संबंध है। अब आ जाते हैं हम संक्रामक पे। संक्रामक में क्या होता है कि अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है तो हमको ए सी चाहिए होता है। मान लीजिए ये जो ए है और बी है और सी है, ये समुच्चय एम है। फिर माना ए बी आर में है और बी सी आर में है, तो हमको क्या चाहिए होता है? ए सी। अब यहाँ ए बी क्या है? ए बराबर बी के, बिल्कुल। बी सी क्या है? ये है। ठीक, अब देखिए ये ए बराबर बी के है, बी बराबर सी के है। अगर मैंने यहाँ पे ए रखा
अब बराबर लगाया, ये सी लिख दिया, क्या इसमें कुछ बदलाव आएगा? ए बराबर बी के, बी बराबर सी के, तो ऑटोमेटिक ए बराबर हो जाएगा सी के, ठीक है, क्योंकि ए कामा सी आर में है, अतः ये संक्रामक है। ठीक, अब इस पे हम क्या, वो एक तुल्यता वर्ग निकालना है, ठीक है। ये हो गया इतना, ये सौतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी, अर्थात एक ये तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, समुच्चय हमको दिया है 0 से लेके 12 तक। भाई यहाँ पे कह रखा है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, लेकिन 12 से छोटा है, तो हमारा समुच्चय 12 तक ही है, ठीक है। अब संबंध हमको क्या दे रखा है, ये तुल्यता वर्ग निकालना है, तो तुल्यता वर्ग निकालने के देखो यही ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या कह रही है कि ए बराबर बी के, हमने ए बराबर एक फिक्स कर, ए बराबर हमने एक फिक्स कर दिया, ठीक। हमने लिया समुच्चय में पहले 0, ए है, ए बराबर 1 रखा, 0 क्या 1 0 के बराबर है? नहीं है। ए की जगह पे हमने 1 रखा, ठीक। बी बराबर हमने लिया 1, क्या क्या ये 1 1 के बराबर है? बिल्कुल 1 के बराबर है। अगर मैंने ए बराबर 1 है, बी बराबर लिया 2, क्या 1 2 के बराबर है? नहीं, ये 1 ही होगा, क्योंकि इसके बाद 3 आएगा, 4 आएगा, तो क्या 1 से 12 तक, तो क्या 1 12 के बराबर है? नहीं, ये हो गया, ठीक है। ये तुल्यता वर्ग निकल गया। पहले में क्या था, 1 5 9, इसमें क्या है 1 है, ठीक है, सिर्फ 1 ही है। बस आज के लिए इतना ही काफी है, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम अगली क्लास में पूरा करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, कुछ डाउट हुआ तो आप कमेंट करिएगा, हम बताएंगे उसको।